हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। सुप्रभात। आज मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों को लेकर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम भारतीयों में देशभक्ति हमेशा से कूट कूट कर भरी है। आजादी से पहले लोग बलिदान देते थे, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि ऐसा करना उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। आजादी के बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में जब एक औरत अपनी सुहाग गवा देती थी तो उसकी मनोदशा कुछ इस प्रकार होती थी। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी बच्चों के लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। जनाब, आपके लिए सिर्फ एक आदमी मरा होगा जनाब, मगर मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वही दूसरी तरफ एक माँ अपने बेटे को पूरी प्यार से सरहद के उस पार दुश्मनों के धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती थी। खत में लिखती थी, बेटे, माँ ने बहुत प्यार से लिखा है, तुम 1 इंच पीछे मत हटो, भले ही तुम इंच इंच में कट जाओ। मगर आज देश बलिदान नहीं मांगता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं मांगता। मगर मेरे विचारों में एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपना काम पूरा श्रद्धा और लगन से करे। अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का अभाव है देशभक्ति, और उन देशद्रोहियों के जीवनों में तूफान लाने वाली है हमारी भावना की देशभक्ति, ताकि उन देशद्रोहियों को पता चले कि यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, मगर यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा से रहना चाहता है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। धन्यवाद।